डिजाइन तो बहुत अच्छे, लेकिन मुझसे इस मार्कर से डिजाइन नहीं बनेंगे। बतूल 20 का फर्क होगा। क्या कर रही हो? आपने तो ड्राई दिया। वो एक्चुअली कौन नहीं थी ना हमारे पास, तो हम लोग मार्कर से डिजाइन बना रही थी मैं राहा के हाथों पे। तुम इसके हाथों पे मेहंदी लगा रही थी? क्यों? मेरे हाथ बिल्कुल आप जैसे ही तो है, मेहंदी लग जाएगी। मामा वो मेरा दिल चाह रहा था ना, देखिए कितने प्यारे डिजाइन ये। उसने आपका क्या बिगाड़ा था मामी? तुमने तो बहुत कुछ बिगाड़ा है ना। बता दे मुझे, मैं ठीक कर दूंगी। और तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है घर में एंटर होने से पहले इजाजत लिया करो। तुम्हें समझ में नहीं आता? गेट आउट, आउट। वो मैं बतूल बी की असाइनमेंट देने आया था। लीव, लीव। माँ क्या उस बेचारे का दिल क्यों तोड़ती हैं आप? देखिए कितनी मेहनत करता है बेचारा, और दादा ने उसे इजाजत दी है कमरे में आने की। बचपन से हमारे साथ है, हमारी स्टडीज में कितनी हेल्प करता है, इस बात का तो ख्याल कर ले। कौन सी स्टडीज में हेल्प होती है तुम्हारी? हाँ, ये और इसकी माँ जो कुछ भी करते हैं ना, उसके पैसे लेते हैं, एहसान नहीं करते हम लोगों पर। ज़ैनब बी का मुझे नहीं पता, लेकिन अरमान 1 रुपए नहीं लेता आपसे। और अगर आपको पूछना है तो जाए जाके मामू से पूछे। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, और तुम अपनी एडवाइजर्स अपने पास रखा करो। और तुम आइंदा अगर मैंने इस लड़की की तुम्हें गुलामी करते हुए देखा, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ के रख दूंगी। अपनी और इसके स्टेटस का ख्याल रखा करो। बात स्टेटस की नहीं है मामी, बात आपकी और मेरी सोच की है। और बतूल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बहन है, आप चाहते हुए भी ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती। Excuse me? What did you just say? ये तुम्हारी बहन है? ये तुम्हारी बहन कब से हो गई? कोई तुम्हारी बहन नहीं है। इसके साथ जबरदस्ती की रिलेशनशिप्स मत बनाओ, औकात में रहो अपनी। तुमसे ज्यादा ढीठ लड़की तो है ही कोई नहीं। Stay away from her. राहा तुम्हें बस कर दिया करो। क्यों? मैं क्यों बस करूं? मेरी खातिर। इमोशनल ब्लैकमेल मत करो यार। चलो तुम्हारी खातिर मैं चुप हो जाती हूँ, तुम्हारी माँ तो होगी नहीं। मैं तो दुआ करूंगी कि मुझे सिर्फ ससुर मिले। बेटा आजकल के ससुर भी ना किसी सास से कम नहीं होते। माही याद मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तुम बहुत जल्दी भूल जाती हो। पुरानी बातों को याद रखने में क्या फायदा, दुखी होता है। मैं अरमान को सॉरी करके आती हूँ, जिससे उसे बुरा लगा होगा, बहुत बुरी तरीके से बात किया उन्होंने। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए था ना, मेरी असाइनमेंट थी। लेकिन अगर मैं गई तो फिर मम्मा। I know, I know। तुम्हारी तरफ से बोल दूंगी मैं उसे सॉरी, डोंट वरी। क्या कर रही हो ज़ैनब? जी बस वो खाने की तैयारी। अगर आपको कुछ चाहिए तो बना दूं? नहीं थैंक यू, मैं अदिल के साथ खाऊंगी। तुम एक काम करो, मेरे लिए एक अच्छी सी कप कॉफी की बना दो। जी अच्छा, अभी बनाकर लाई। ज़ैनब बात सुनो। जी बेगम साहबा। तुमने अपने बेटे का कहीं रिश्ता नहीं मांगा? नहीं बेगम साहबा, अभी तो नहीं, अभी तो वो पढ़ रहा है। अरे उसने इतना पढ़ लिख के क्या करना है? काम तो उसने वही करना है ना जो वो अभी कर रहा है। और वैसे भी देखो भाई, हमने उससे अच्छा खासा पढ़ा दिया है, अदिल के साथ काम भी कर रहा है। वैसे भी मुझे लगता है तुम लोगों ने इस घर से तो कहीं जाने का सोचा हुआ नहीं है, और ना ही तुम लोग जाओगे। तो एक काम करो, उसके लिए अपनी ही तरह की कोई लड़की देखो जो तुम्हारा हाथ बटाए कामों में, किचन का काम देखे। वैसे भी तुम्हारी अब एज हो रही है। जी बेगम साहबा, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, मैं देखती हूँ। भाई अगर तुम कहती हो तो मैं अपनी खाला से बात करती हूँ। उनकी मुलाजमा की बेटी है, 10 पढ़ी है, लेकिन घर का काम अच्छा कर लेती है, तुम्हारे ही लेवल की है। कहो तो बात करूँ? वो तो सब ठीक है बेगम साहबा, लेकिन मैं अरमान से पहले पूछ लूँ।
जिंदगी तो उसकी है, उसने गुजारनी है। ठीक है, तुम अरमान से भी उसके अरमान पूछ लो, और अगर तुम लोगों का आपस में सब तय हो जाए तो बताना, मैं बात कर लूंगी। जी एक कप अच्छी सी कॉफी। जी जी, मैं बस अभी लेकर आया। थैंक यू। ये तो बड़े साहब के एहसानात हैं जिनकी वजह से मैं आपकी सारी बातें सुन लेती हूँ। अगर आपको पता चल जाए कि अरमान का ताल्लुक किस खानदान से है तो आप ये सारी बातें मुझसे कर नहीं सकती थी। आपकी इसी आदत की वजह से तो राहा बीबी का सच हमने आपको नहीं बताया, वरना पता नहीं आप उसका क्या हशर करती हैं। राहा, एक सेकंड। ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया है? आप क्यों पूछ रही हैं? पूछ रही हूँ किसने दिया है, कहाँ से लाई हो? नाना जान ने दिया, और उन्होंने एक बहुत प्यारी पायल भी दिया। अच्छा। पर क्यों? डायमंड है इस पे, देखा आपने? मेरी माँ की तरफ से तोहफा है तो वो मुझे ही देंगे, आपको तो नहीं देंगे, है ना? ज़ैनब भी, थैंक यू सो मच। मुझे इसी चीज की क्रेविंग हो रही थी। ओ ये आपकी थी? अब मेरा झूठा तो आप पिएंगी नहीं, ऑफ कोर्स, है ना? ज़ैनब भी, आप इनके लिए कॉल बना दें। और कुछ पूछना है आपने? मैं जाऊं? ये कॉल है। इंटरेस्टिंग। नादिया, मेरा असाइनमेंट तो अरमान ने बना के दिया था ना, तुम एआई से बना लो। हाँ भाई, हमारे लिए एआई बनाए और तुम्हारे लिए अरमान बनाए। दिस इज नॉट फेयर राहा। पता है ना, लास्ट टाइम प्रोफेसर मलिक ने एआई की असाइनमेंट रिजेक्ट कर दी थी, सिर्फ तुम्हारी और बतूल की ओके हुई थी। अरमान से बनवा दो, उसे कहो चाहे जितने मर्जी पैसे ले ले। तुम्हें क्या लगता है वो पैसों के लिए ये सब करता है? हाँ तो और क्या, उसे कौन सा मुझसे मोहब्बत होगी जो फ्री में करेगा। तुम मुझसे बात करके देखो। यार देखो, वो मना नहीं करेगा, मुझे उसका पता है, लेकिन मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं उसे अभी जाके पूछूं। उसके सीएसएस के एग्जाम्स चल रहे हैं, वो उसकी प्रिपरेशन में बिजी है। यार ये बात ना करो, मेरा भाई भी कर रहा है, अभी बहुत टाइम है। हाँ तो तुम अपने भाई से ही करवा लो। बाय, बाद में कॉल करती हूँ। किससे फोन पे बात कर रही थी? दोस्त लड़का था या लड़की? आपको क्या हो गया? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, बचपन से तुम्हें देख रही हूँ। मामी, बचपन से तो मैं भी आपको देखती आ रही हूँ, मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि आप कह क्या रही हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम कोई चांद ना चढ़ा दो, ऐसा ना हो सारी दुनिया मुझे ताने देती फिरे। चांद चढ़ाना क्या होता है? आपने कभी चढ़ाया है? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? क्या हो गया भाई, उल्टा सवाल उल्टा जवाब। अब तुम इतनी भी नन्ही बच्ची नहीं हो, मासूम नहीं बनो, सब समझ में आता है तुम्हें। मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि अपनी ये पढ़ाई खत्म करो अब। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? कुछ नहीं किया, तुम्हारी शादी का सोच रही हूँ। एक मिनट, आपने मेरे लिए कोई शहजादा गुलफाम ढूंढा है? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, हद में रहो अपनी। बड़े ख्वाब देखने की तो कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या शेर है मामी, औकात देखो ख्वाब मत देखो। वैसे भी ख्वाब तो सोते वक्त आते हैं, और वो कब किस औकात में आते हैं मुझे क्या पता। लेकिन देखें, एक शर्त है मेरी शादी की, एक, उसको चांद चढ़ाना जरूर आना चाहिए, क्योंकि मुझे तो आता नहीं, आपने कभी सिखाया ही नहीं, उसको तो आना चाहिए ना।
लेकिन मामी अगर सोचा जाए तो आपने सिखाया ही क्या है मुझे? कमरे में बंद रहना, भूखा रहना, प्यासा रहना। बहुत जबान चलने लगी है ना तुम्हारी। तुम्हें तो बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो मेरे घर से। मैं तो कहीं नहीं जा रही, चांद चढ़ने तक। मोम की गुड़िया है जालिम जमाना, हर एक निकला है अपना। ये क्यों मुझे बार बार बताने की कोशिश करती है कि मैं इस घर की नहीं हूँ? लगता है नंद भाभी के झगड़ों की वजह से ना मेरी शामत आ गई है। लेकिन अब मेरी माँ तो चली गई, इनका गुस्सा अभी तक नहीं गया। पूरी करेगा एक दिन मेरी आरज़ू, जो